नमस्कार दोस्तों। तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि एमपीपीएससी ने जो एग्ज़ाम के डेट्स हैं, एमपीपीएससी एग्ज़ाम के डेट्स जो हैं जारी कर दिए हैं और नया नोटिफिकेशन आ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अब आते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या जानकारियाँ हैं। तो सबसे पहले एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसका फॉर्म सबसे पहले आपको भरना होगा ऑनलाइन। फॉर्म भरने की डेट होगी 10 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे से। 10 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे से एग्ज़ाम फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे एमपीपीएससी के, और इसकी लास्ट डेट होगी 9 फरवरी 2022 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आप जो वेबसाइट हैं www.mpionline.gov.in या mppsc.nic.in या mppsc.com, इन वेबसाइटों पर विज़िट करके आप अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप खुद भी भर सकते हैं या बेहतर होगा आप नज़दीकी जो भी ऑनलाइन सेंटर होते हैं, कियोस्क, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पे जाके भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें आते हैं दूसरी बड़ी जानकारी कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा, वो होगी 24/4/2022 को, यानी 24 अप्रैल 2022 रविवार के दिन यानी संडे के दिन आपका प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है आपका सामान्य अध्ययन का होगा, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का आपका फर्स्ट पेपर होगा जीएस का। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी सेकंड पेपर आपका होगा सीसैट का या रीजनिंग का जो है वो होगा, है ना, दोपहर 2:15 से लेकर 4:15 तक, यानी 2 घंटे का फर्स्ट पेपर होगा और 2 घंटे का सेकंड पेपर होगा। अब आते हैं कि इस एग्ज़ाम को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि सभी जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण किया हुआ है, ग्रेजुएट जो है पास आउट है, और जो भी अभी स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल सेमेस्टर के हैं, रनिंग में जो हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो भी अभ्यर्थी रहेंगे, उनके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन, तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने में। अब आते हैं, जानते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एमपीपीएससी जो इस बार आई हुई है, इसकी टोटल जो है 283 पोस्ट हैं। इसमें बाकी हर कैटेगरी में पोस्ट हैं। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित यानी सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर में जो पोस्ट हैं वो इस प्रकार से कुछ हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है, राज्य प्रशासनिक प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर की जो है 27 पोस्ट है। फिर है उप पुलिस अधीक्षक की 15 पोस्ट हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर वाणिज्य कर अधिकारी की 2 पोस्ट है। वाणिज्य कर अधिकारी के बाद जिला पंजीयक की 1 पोस्ट है। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक की जो पोस्ट है वो 20 है। ठीक है,
तो इस तरह से इन पोस्टों में जो है सेम जो है वेतनमान रहेगा 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक, यानी 15,600 से लेकर 39,100 प्लस 5400 रुपये का ग्रेड फेयर, 5,400 रुपीज़ का ग्रेड पे मिलेगा। तो ये आपका वेतनमान है, पे स्केल है। इसके बाद बाकी भी पोस्टेस हैं। इसमें संयुक्त जो संचालक होते हैं, सहायक आयुक्त, ठीक है, उनकी 6 पोस्टें हैं। श्रम पदाधिकारी की 2 पोस्टें हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 2 पोस्ट हैं, ठीक है। इस तरह से जो पोस्टें हैं, इसमें अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त उसकी 13 पोस्टें हैं और विकास खंड अधिकारी की 14 पोस्ट हैं, ठीक है। और देख सकते हैं आप बाकी जो पे स्केल है इस तरह से है। और उसके बाद तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में आएंगे तो उसमें जो है राजस्व विभाग में सबसे पहले नायब तहसीलदार की जो है 43 पोस्ट है और सहायक श्रम पदाधिकारी की 2 पोस्ट हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की 5 पोस्ट हैं, है ना। वाणिज्य कर निरीक्षक की जो है 20 पोस्ट हैं। उपपंजीयक की 6 पोस्ट हैं, ठीक है। सहकारिता विस्तार, है ना, अधिकारी की 18 पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको जो है वित्त विभाग में मिलेगा। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में 87 पोस्ट हैं। तो इस तरह से टोटल जो है 283 टोटल पोस्ट हैं और इसमें सभी कैटेगरी वाइज जो हैं रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, SC ST, शेड्यूल ट्राइब, OBC सभी के लिए जो अलग अलग जो है इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार भी पोस्ट इसमें डिवाइडेड हैं अलग से। बट टोटल जो है 283 पोस्ट हैं। अब आते हैं इसमें जो डेट्स और कैसे हैं डिटेल तो आप देख सकते हैं। विज्ञापन की तिथि है 22/12/2021 से, ठीक है। आवेदन प्रारंभ होने की जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है 10 जनवरी से। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 फरवरी, ठीक है। त्रुटि सुधार करना, अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक्स हो जाती है आपके फॉर्म में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 15 जनवरी 2022 से लेकर जो लास्ट डेट होगी फॉर्म करेक्शन की, त्रुटि सुधार की, वो होगी 11 फरवरी 2022, ठीक है। और प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है आपको मिलना शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल 2022 से आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। परीक्षा की तिथि जैसा कि मैंने आपको बताया है 24/4/2022, 24 अप्रैल 2022 को होगा। अब जो प्रवेश पत्र में परीक्षा शहर की जानकारी आपको 15 दिवस पूर्व ईमेल या SMS के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। ईमेल या SMS के द्वारा मिलेगा, तो ध्यान रखें आपका ईमेल और मोबाइल नंबर बहुत ही सही से आप उसमें एंटर करिएगा या वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि इसमें परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो परीक्षा जो है 3 चरणों में होगी। पहला आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा होता है यानी प्री, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। उनको जो OMR सीट मिलेगी आपको, उस शीट में आपको कलर करना होता है। जो राइट ऑप्शन है उसमें ABCD रहता है, जो ऑप्शन सही है उसको कलर करना होता है। फिर इसमें अगर आप पास हो जाते हैं यानी क्वालिफाई कर लेते हैं प्रारंभिक में, ठीक है ना, प्री निकाल लेते हैं आप, तो फिर आपका मेंस होगा। मेंस जो एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम, वो लिखित का होगा यानी उसमें आपको लिखना पड़ेगा। और थर्ड आपका होता है साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। इंटरव्यू और पर्सनालिटी का जो टेस्ट है वो आपका थर्ड में होता है। तो पहला आपका प्री होता है, दूसरा होता है मेन, तीसरा इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 चरणों में इस तरह से जो आपकी परीक्षाएं होती हैं और आपका फाइनल रिजल्ट जो होता है वो मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू पर जो नंबर मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल रिजल्ट बन पाता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जो परीक्षा केंद्र होगा वो जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर ज़िले हैं सभी ज़िले में तो सेंटर आपको मिलेगा, बाकी जगह भी हैं वो आपके रहेंगे। लगभग इतने जगह तो आपको सेंटर रहेगा, हर ज़िले में सेंटर मिलेगा आपको, ठीक है। और जो भी आप सेंटर जो रहेगा तो जो भी आप वर्तमान पता जिसमें उसमें फिलअप किए रहेंगे उसमें जो ज़िला आता है वहाँ पर आपको मिलेगा, या नहीं वहाँ हो पा रहा तो उसके संभाग में मिलेगा, और नहीं तो आपका जो स्थायी पता दिया उसके ज़िले या संभाग में, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी होंगे तो उनको इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इन्हीं में से जो है विकल्प चुनना होगा। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, ठीक है ना, या उसके समकक्ष, ठीक है। तो जिनका भी रनिंग में है, फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है स्नातक के, ग्रेजुएशन के, तो वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपका मेन फाइनल एग्ज़ाम भरेंगे, मेन एग्ज़ाम जब होगा तब तक आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह सब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपका जैसा भी है, तो आप रनिंग में हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। बाकी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बिल्कुल भर सकते हैं। अब इसमें जो आयु सीमा होगी यानी एज लिमिट क्या है, तो गैर वर्दीधारी पद हेतु, ठीक है, उसमें कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, 40 वर्ष से कम। और वर्दीधारी पद के लिए है 21 वर्ष से है ना, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, 33 वर्ष से कम। और आयु की जो गणना है वो 1/1/2022 से काउंट की जाएगी। अब इसमें जो है शारीरिक मापदंड होता है, जो वर्दीधारी होते हैं उनके लिए ऊंचाई लंबाई क्या है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 155 है ना। बाकी जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसमें आयु सीमा में जो छूट है वो मिलेगी, अधिकतम 5 साल की रहती है, तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से जो है वो रहेगी। लेकिन किसी भी स्थिति में जो है 45 वर्ष तक से ऊपर नहीं जाएगी आपकी एज, ठीक है ना। 45 वर्ष जिनके भी होता है तो उनको जो है नहीं होगा, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष ही है, ठीक है ना। 5 वर्ष की छूट जो है अधिकतम सीमा जो है वो मिलेगी। और ठीक है, तो इस तरह से गैर वर्दीधारी पद में है, ठीक है। और वर्दीधारी पद में अधिकतम एज जो है 38 ईयर्स तक जाएगी, ठीक है, जो कि आपको जो छूट मिलेगी एज में, एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद, ठीक है, इस तरह से है। अब इसके बाद इसमें दूसरी बड़ी जानकारी ये होगी कि जो भी आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो MP ऑनलाइन के माध्यम से इस तरह से आप फॉर्म उसमें भर सकते हैं। और सभी जानकारियाँ जो है सही से आप फिलअप करें और उसका प्रिंट आउट लेके रखें फॉर्म भरने के बाद। इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी फ़ीस है उसके अलावा अगर आप त्रुटि सुधार करते हैं तो त्रुटि सुधार में आपको 50 रुपये प्रति सुधार का जो है चार्ज लगेगा। अब आते हैं कि इसमें एग्ज़ाम फ़ीस क्या लगेगी। परीक्षा एवं है ना, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, जो इसमें एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी वो लगेगी 250 रुपये, ठीक है ना। किसके लिए? रिज़र्व कैटेगरी। अब रिज़र्व में कौन आएगा? मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो भी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए जो है 250 रुपये का फ़ीस लगेगा। और शेष सभी जो हैं जनरल के कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी निवासी हैं, ठीक है, अगर वो आवेदन करते हैं तो उनको परीक्षा शुल्क 500 रुपये लगेगी, ठीक है। इस तरह से परीक्षा शुल्क लगेगा। और ध्यान रखिएगा, पोर्टल शुल्क भी लगेगा 40 रुपये, ठीक है, पोर्टल शुल्क 40 रुपये लगेगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इस पर आप कॉल करके कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं या नज़दीकी जो है सेंटर होता है वहाँ पर जाके आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। और 15 दिन पहले आपको जो है आपका परीक्षा शहर कौन सा होगा उसकी जानकारी आपको ईमेल या SMS के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतनी ही जानकारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।